श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको हनुमान जी के एक दिव्य धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं, जिसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इस धाम में आकर के जो भी प्राणी जो मनोकामना करता है, भगवान हनुमान जी की कृपा से वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओबेदुल्लागंज शहर के अंतर्गत गौहरगंज रोड पर स्थित भगवान श्री हनुमान जी के श्री विग्रह के बारे में। कहा जाता है कि यह बड़ा ही सिद्ध श्री विग्रह है। जो प्राणी यहाँ आकर के जो भी मनोकामना करता है, उसकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। देखिए, यह यहाँ पर हनुमान चालीसा लिखी हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। देखिए, ये यहाँ पर संपूर्ण हनुमान चालीसा यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर श्री रामाय नमः स्तुति लिखी हुई है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदार पे अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतंबरम। ये देखिए, ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की बड़े ही सुंदर शब्दों में स्तुति यहाँ पर लिखी हुई है, ताकि कोई भी भक्तजन सुबह अथवा शाम यहाँ पर जब आए तो वह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की स्तुति भी कर सकें। बड़ा ही सुंदर और यह दिव्य स्थान है। समय निकाल करके और एक बार इस स्थान का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी महाराज की आरती लिखी हुई है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झांके। ये देखिए, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए तो उसे आरती करने में भी कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। जिसको यदि आरती भगवान हनुमान जी महाराज की नहीं भी आती है तो यहाँ पर ये जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इसमें देख करके वह हनुमान जी महाराज की आरती कर सकते हैं। बंधुओं, इतना ही नहीं कि यहाँ पर केवल बड़े बुजुर्ग ही दर्शन करने के लिए आते हों, बल्कि बाल गोपाल भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हनुमान जी के बाल गोपाल भी भक्त हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही हनुमान जी के बालक भक्त से। भैया जय सिया राम जी की। जय सिया राम जी। भैया, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? माला फेर रहा हूँ। माला फेर रहे हैं। तो भैया, आप जब माला फेर रहे हैं तो माला फेरते समय आप क्या बोलते हैं? गुरु मंत्र। जी, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र बोलते हैं। क्या भैया आप अपना गुरु मंत्र हमें सुना सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये गुरु मंत्र तेज नहीं बोला है। अच्छा, उसको जोर से नहीं बोला जाता गुरु मंत्र को? नहीं। अच्छा, तो कैसे बोलते हैं फिर उसे? उसको मन में ही बोलते हैं। उसको मन में ही बोलते हैं। बेटा, गुरु मंत्र जपने से क्या होता है? मन में शांति मिलती है। अच्छा, मन में शांति प्राप्त होती है। जी, धन्यवाद आपका। कहते हैं कि शनिवार और मंगलवार के दिन भक्तगण
इस स्थान पर बड़ी संख्या में आकर के उपस्थित होते हैं। सब लोग अपने अपने संकल्प के द्वारा भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे इस मंदिर के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। मैं श्रीकांत पंचोली जी, तो क्या आपकी कई पीढ़ियां पहले से इस मंदिर में सेवा देती रही जी है? जी कई जी पीढ़ी, जी, लगभग कितना पीढ़ी हो गया है? कम से कम 5-7 पीढ़ी हो गए। 5-7 पीढ़ी से आप यहाँ पर सेवा दे रहे जी, हैं। आपकी पीढ़ी दे रही है जी सेवा। बिल्कुल हमारी। जी, तो दादाजी का कृपा प्रसाद आपकी पीढ़ी को मिलता रहता है। जी जी बिल्कुल जी। जी, गुरु महाराज, हमें ये एक ही मूर्ति में 3 मूर्ति दिखाई दे रही है। ये अन्य दूसरी और हनुमान जी की जो मूर्तियां होती है उनसे यह मूर्ति काफ़ी अलग है। ये 3 मूर्तियां हमें दिखाई दे रही हैं। जी, वो काफ़ी अलग है। जी हाँ, ये मूर्ति श्री राम जी की और हनुमान जी की है और लक्ष्मण जी की है। अच्छा, ये 3 मूर्तियां हैं। एक राम जी की है जी, एक हनुमान जी की है जी, और एक लक्ष्मण जी की है। जी गुरु महाराज जी, हमारे दर्शकों को ये आप बताने की कृपा करें कि इनमें ये तीनों मूर्तियों में कौन सी मूर्ति भगवान राम की है? ये श्री रामचंद्र की है, अच्छा ये हनुमान जी हैं जी, और ये लक्ष्मण जी। ये लक्ष्मण जी की मूर्ति है। ये तीनों मूर्तियां हैं। जी तो बंधुओं, भगवान हनुमान जी का यह श्री विग्रह बड़ा ही अनुपम श्री विग्रह है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधों के ऊपर विराजित हैं। हम आपको बता दें कि रामायण और रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करने के लिए और ऋष्यमुख पर्वत के पास में पहुँचे थे, उस समय सुग्रीव ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का भेद जानने के लिए भेजा था। सुग्रीव को भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों बलवान पुरुष बाली के भेजे हुए हों और मुझे मारने के लिए आए हों। उस समय श्री रामचंद्र जी महाराज एक विप्र का रूप धारण करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास में आए थे। जब उन्होंने ये जान लिया कि यह तीनों लोकों के स्वामी मनुष्य लीला करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, तब भगवान हनुमान जी ने उसी समय राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठा करके और ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर जहाँ सुग्रीव निवास करते थे वहाँ पर राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी अपने कंधों पर बिठा करके ले गए थे। बाद में हनुमान जी ने ही सुग्रीव की और रामचंद्र जी की मित्रता कराई थी। तो बंधुओं, यह श्री विग्रह इसी कथा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री हनुमान जी महाराज का यह श्री विग्रह यहाँ पर स्थापित किया गया है। ऐसे बहुत सारे श्री विग्रह हनुमान जी महाराज को आपको दर्शन के लिए प्राप्त हो जाएंगे, जिनमें कि हनुमान जी महाराज हाथ में पर्वत उठाए हुए हैं। किसी श्री विग्रह में हनुमान जी महाराज ध्यान की मुद्रा में आपको दर्शन दे देंगे, तो किसी श्री विग्रह में हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में जाते हुए आपको मिलेंगे। परंतु मात्र एक ऐसा श्री विग्रह है जिनमें कि हनुमान जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर धारण किए हुए हैं। यह श्री विग्रह अब्दुल्लागंज नाम के नगर में गोहरगंज रोड पर स्थित है। बंधुओं, कभी आपको इस क्षेत्र में आने का समय मिले तो अब्दुल्लागंज नगर में गोहरगंज रोड पर भगवान हनुमान जी महाराज का यह दिव्य धाम स्थित है। 2 मिनट निकाल कर
भगवान हनुमान जी महाराज के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।